नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने पूरे जीवन को बदले। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लेकिन वो पर्सनल टीचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी भी रीज़न से पर्सनल टीचिंग्स नहीं ले सकते। लेकिन बस एक एफर्ट आपको लेना होगा कि जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिएगा। ये मत पूछिएगा कि कितने दिनों तक करना है, क्योंकि इसे लाइफ टाइम करना है। और आगे चलते चलते आपकी रूटीन में थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन करना आपको लाइफ टाइम है। क्योंकि आज हम जिस रियलिटी में रहते हैं हमारे अराउंड कई तरह की नेगेटिविटी होती है, और जैसा कि होता है कि ह्यूमन ऑब्जर्वेशन बीइंग है, यानी हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, चीज़ें जैसी होती हैं हम उसको वैसे बिलीव करते हैं, वैसे देखना पसंद करते हैं एज इट इज़। और हमारे अराउंड में मोस्टली हमको नेगेटिविटी दिख रही होती है। तो ऐसे में होता यह है कि हम नेगेटिविटी देखते हैं, नेगेटिविटी हमको दिखती है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, नेगेटिविटी हमारी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, जो कि ध्यान हटा पाना एक बार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक आसान रास्ता ये होता है कि अपने आप को इतना एनर्जेटिक रखें, अपने आप को इतना चार्ज्ड रखें कि आपके अराउंड कुछ भी होता रहे आपको उतना फ़र्क ना पड़े, या आपके अराउंड कुछ भी हो उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में ना हो, या आपके फैमिली की लाइफ में ना हो, अपने फ्रेंड्स के लाइफ में ना हो। तो आप ये कर सकते हो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो। लेकिन स्टार्टिंग देखा जाए खुद से होती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मुझसे कई बार आता है कि हम अपने लव्ड वंस के लिए कैसे मैनिफेस्ट करें। तो उनके लिए भी अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है अपने लिए करो। अपने लिए करोगे तो आप एक एग्जांपल ही बन जाओगे उनके लिए, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसे ही बिलीव नहीं करता। जैसे मैं हूँ, अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप मुझ पे अगर बिलीव करते हो तो कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी आपको इंस्पायर करती है, या मैंने उन चीज़ों को सीखा है, मैंने उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, अपनी लाइफ में रिजल्ट्स लिए हैं, तब मैं आपको सिखा पाता हूँ, तभी मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आता है और तभी आप भी बिलीव कर पाते हो। तो इसीलिए अगर आप अपने अराउंड लोगों के लिए भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने लिए मैनिफेस्ट करना सीखो। अपने अराउंड आप देखोगे वो पूरी रियलिटी ही चेंज हो जाएगी। तो अब आते हैं मुद्दे पे कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। स्टार्टिंग में आप अपने आप को, अपने माइंड को एक रूम की तरह देखो। अगर आप अभी कहीं खाली बैठे हो और रेस्ट वाले मोड में हो तो आप अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हुए भी इस चीज़ को कर सकते हो कि बेसिकली एक रूम को विजुअलाइज करो और उसको देखो कि वो रूम आपका माइंड है। अब अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो अपने रूम में इस तरह से चीज़ों को देखो कि आपके अराउंड चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है और बहुत ज़्यादा गंदगी है उस रूम में। फर्श भी साफ नहीं है, ऊपर जाले लगे हुए हैं, दीवारों पे दाग धब्बे लगे हुए हैं और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, और सिर्फ बिखरा ही नहीं, ठूस ठूस कर भरा हुआ है। और आप बस किसी भी तरीके से इस रूम की सफाई करना चाहते हो। अब इस रूम में आप देखोगे तो आप अपने आप को, यानी उसमें जो भी सामान है उसे आप इजीली ऐसे नहीं सजा सकते, क्योंकि रूम की हालत ऑलरेडी ख़राब हो रखी है और इधर आपका सामान भी रूम में इतना ज़्यादा है जितने की ज़रूरत नहीं है, यानी ठूस ठूस कर भरा है। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होती है अपने रूम की सफाई करने के लिए, यानी अपने माइंड की सफाई करने के लिए, वो ये है कि सबसे पहले तो अपने सारे सामानों को वहाँ से बाहर निकालो रूम में से। यानी पहले क्लीनिंग करो, बाद में उसे सजाओ। पहले सफाई करो, बाद में उसकी सजावट करो। अब आप उस रूम को इस तरीके से देखो कि आप उसके सारे सामान को निकाल रहे हो। धीरे धीरे एक एक करके आपने अपने सामानों को वहाँ से बाहर निकाला और अब आपका वो रूम पूरी तरह से खाली हो चुका है। लेकिन अभी भी आपको आसमान पे नहीं, छत पे जाले नजर आ रहे हैं, दीवारों पे दाग धब्बे नजर आ रहे हैं। लेकिन ये है कि आपके अराउंड अब सामान बिखरा हुआ नहीं है। आपने उतनी क्लीनिंग कर ली है। अब आपको ये क्लीनिंग करनी है कि आपको रूम की सफाई करनी है, जाले साफ करने हैं, दीवारों को अच्छे से पेंट करना है। अब अपने मन में ही आप इस तरीके से विजुअलाइज करो कि आपने अपनी पूरी ज़मीन को अच्छे से साफ कर लिया है और आसमान को भी, यानी अपने रूम की छत को और पंखे को भी बढ़िया से साफ कर लिया है, और पेंट भी आपके मनपसंद का अब आपके रूम में हो चुका है। अब आपका रूम पूरी तरह से साफ सुथरा है। देखो अब आपका माइंड भी इसी तरीके से पूरी तरह से साफ है और वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस वक्त वो पूरी तरह से खाली है और इस जगह पर आप अपनी मनपसंद की चीज़ें अब अपने रूम में रख सकते हो। अब वो सामान जो आपने पहले निकाला था उसको बोरिए बिस्तरे में डाल करके अपने घर से बाहर फेंक दो, क्योंकि अब उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप न्यू सामान लेकर आओगे और न्यू तरीके से अपने रूम को सजाओगे। आपने अपने मनपसंद का बेड लेकर आया, अपने मनपसंद की टीवी लेकर आई, एसी लेकर आया, अलमीरा लेकर आई, और जो भी आपको लगता है कि आपके रूम में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपने लेकर आई। एक बुक के लिए एक अलग सेक्शन रखा जहाँ पर अपनी फेवरेट बुक्स को सजाया। अब आप खुद ही अपने मन की आंखों से देखो कि आपका रूम अब कितना सुंदर लग रहा है पहले वाले रूम से, जब आपका रूम पूरी तरह से गंदा और बिखरा पड़ा था, जहाँ पर सामान ठूस ठूस कर भरे थे और दीवारों पर दाग धब्बे थे और आसमान में जाले थे।
फर्श गंदी थी, उस जगह की फीलिंग को विजुअलाइज करते हुए आप कैसा फील कर रहे थे, और अभी जैसा मैंने ये आपको विजुअलाइज कराया रूम की क्लीनिंग के बाद, उसकी सजावट करने के बाद आप कैसा फील कर रहे हो, इसके बीच का आपको जस्ट डिफरेंस देखना है। और इस डिफरेंस को अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में अब आपको देखना स्टार्ट करना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि ये रूम का तो जस्ट एग्जाम्पल था, ये एक्चुअल में आपके माइंड की प्रैक्टिस है। अब अगर आप सिंपल टू सिंपल चाहते हो तो मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप ये विजुअलाइजेशन डेली बेसिस पे कर सकते हो, और एक टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे तो फिर उसके बाद इसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग अगर आप किसी चीज़ से स्टार्ट नहीं कर पाते हो, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे स्टक हो कि मेडिटेशन भी आपसे नहीं होता, कोई चीज़ आपसे नहीं होती, तो ये विजुअलाइजेशन आप सोने से पहले कर सकते हो। इसमें कोई मैनिफेस्टेशन की बात नहीं हो रही है, जस्ट आपको अलाइनमेंट में लेकर आएगा आपकी रेजिस्टेंस को रिलीज करके। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अगर आप मेडिटेशन से स्टार्ट कर पाते हो तो सबसे इजी प्रोसेस होता है मेडिटेशन, जो कि आपके माइंड को पूरी तरह से क्लीन करता है। मेडिटेशन के बिना अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना उसी तरह से होता है जैसा उस खराब वाले रूम में, उस गंदे वाले रूम में मैंने बताया था कि इतने चीज़ें ठूस ठूस कर वहाँ पर भरी है, तो वो ठूस ठूस कर भरी हुई चीज़ें आप समझ लो आपके माइंड के ओवर थिंकिंग वाले थॉट्स है जो भरे पड़े हैं, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप जितना पॉजिटिव भी सोचने जाओ तो उसको आप सजा कर भी रखोगे, लेकिन रूम के दूसरे साइड वो गंदगी भी होगी ही। अब वो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि गंदगी रहेगी तो आपके पॉजिटिव थॉट्स को भी नेगेटिव कर ही देगी आने वाले टाइम में। लेकिन जब आप क्लीनिंग शुरू कर दोगे और आपके मन में कोई नेगेटिव चीज़ रहने ही नहीं दोगे, उसको क्लीन करके फिर आप जब उसमें पॉजिटिविटी भरोगे तो नेगेटिविटी उस जगह पर आपकी लाइफ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर मेडिटेशन का प्रोसेस भी बहुत सिंपल होता है। मेडिटेशन में जस्ट आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के, और अपनी आंखों को बंद करना है मेडिटेशन की पोज में बैठकर। चाहे आप चेयर पे बैठे हो, चाहे आप क्रॉस लेग बैठे हो, इवन आप लेट के भी मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप लेट के मेडिटेशन कर रहे हो तो जस्ट सर के नीचे तकिया नहीं होना चाहिए। और जब आप अपनी आंखें बंद करते हो तो आपको अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है, और जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो तो ध्यान आपका नेचुरली थॉट्स की तरफ जाता है, और जब ध्यान थॉट्स की तरफ जाए तो आपका फोकस वापस से ब्रीदिंग पे ले आना है नेचुरली। यानी थॉट से लड़ना भिड़ना नहीं है, क्यों ऐसे थॉट क्यों आ रहे हैं या ऐसे थॉट नहीं आने चाहिए। जिस भी तरह के थॉट है, आपका ध्यान है कि थॉट पे जा रहा है ध्यान, तो वापस ब्रीदिंग पे ले आना है। तो जितनी बार आप ब्रीदिंग पे अपने थॉट को, यानी ब्रीदिंग पे अपने फोकस को रखने की कोशिश करते हो, उतना आप फोकस्ड होते चले जाते हो और उतना आप नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करते जाते हो। यानी आपके रूम की, आपके माइंड की क्लीनिंग होती रहती है। और स्टार्टिंग में जब आप क्लीन करते हो तो देखोगे तो जब रूम में इतनी गंदगी भरी है, आप सफाई करने जा रहे हो तो आप भी गंदे हो जाओगे उस जगह पे। तो ये स्टार्टिंग का फेज़ आपको समझना होता है कि आप रूम की सफाई कर रहे हो तो वो डस्ट आपके ऊपर भी आएगी, आप गंदे हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे तो मेडिटेशन करने से आपकी रूम की, यानी आपके माइंड की क्लीनिंग तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि नेगेटिविटी आपके स्टार्टिंग में थोड़ी सी बढ़ेगी, या गुस्सा थोड़ा बढ़ेगा, या फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बढ़ेगी। अब 100% हर किसी के लिए ये चीज़ होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली लोगों के लिए ये होता है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रूम उस वक्त गंदा होता है, हमारा माइंड उस वक्त गंदा होता है, नेगेटिविटी से भरा होता है। तो उसको रिलीज़ करने के लिए, उसको साफ़ करने जब हम जाते हैं उस रूम को, उस माइंड को, तो वहाँ पर उसकी गंदगी हमारे ऊपर भी आती है। लेकिन हम इस बात की कंप्लेन नहीं करते कि ये गंदगी हमारे ऊपर क्यों आ रही है, क्योंकि हमें ये ऑब्वियसली पता होता है कि हम रूम की सफाई कर रहे हैं, हम गंदे रूम में हैं, तो उसकी डस्ट हमारे ऊपर आनी ही है। और एक बार हम रूम को क्लीन कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसे साफ़ कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप माइंड को साफ़ करने की कोशिश करते हो, स्टार्टिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो स्टार्टिंग में आपके जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो कई बार आपको जंप लगाने की कोशिश करते हैं, यानी हावी होने की कोशिश करते हैं। आपका गुस्सा हावी होता है, स्ट्रेस स्टार्टिंग में ऐसा बनता है, या सिचुएशंस कई बार ऐसी बनती है कि अचानक से मन कर जाता है मेडिटेशन को छोड़ देने का। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो गंदगी, वो नेगेटिव थॉट्स इतने सालों से, इतने टाइम से आपके माइंड में रह चुके हैं कि वो उसे अपना घर मानते हैं और वहीं वो रहना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें ये समझना जरूरी होता है कि हमने क्या डिसाइड किया है। हमने ये डिसाइड किया है कि मेरे माइंड में वो चीज़ें रहेंगी जो मैं रखना चाहता हूँ, और उन चीज़ों को मैं टोटली हटाना चाहता हूँ जो मैं नहीं चाहता। तो उस वक्त भले वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हो, तो उस वक्त वो परेशानी आपको होगी, लेकिन आपको अपने रूम की क्लीनिंग को कंटिन्यू रखना है जब तक वो पूरी तरह से बाहर ना चले जाए। जब वो पूरी तरह से बाहर चले जाए फिर आपको उसको पॉजिटिविटी को ऐड करना स्टार्ट करना है, यानी रूम को अपने तरीके से सजाना सीखना है। अब जैसे आप ये क्लीनिंग कर लेते हो तो ये क्लीनिंग कुछ दिनों का प्रोसेस होता है। मैं बोलूँगा एटलीस्ट आप स्टार्टिंग में
1 महीने कंटिन्यू मेडिटेशन करो और कुछ नहीं। या अगर आपको लगता है मेडिटेशन के साथ आप कुछ ऐड कर सकते हो तो मेडिटेशन के साथ आप ग्रैटिट्यूड वॉक ऐड कर सकते हो। अब ग्रैटिट्यूड वॉक की भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसे देख लीजिएगा। या अगर आपको लगता है आप ग्रैटिट्यूड वॉक नहीं कर सकते तो दूसरा वाला प्रोसेस ये है कि आप एफर्मेशंस को स्टार्ट करो, कि एक साइड आप अपने मेडिटेशन के थ्रू अपनी नेगेटिविटी को बाहर कंटिन्यूसली निकालो और दूसरे साइड एफर्मेशंस का इस्तेमाल करो जो आपको पॉजिटिविटी दे। वो आपकी डिज़ायर से जुड़े नहीं होने चाहिए, ओवरऑल होने चाहिए। जैसे कुछ एफर्मेशंस मैं आपको देता हूँ, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत है, और इन्हीं का रेपिटेशन आपके माइंड को चेंज कर देता है। सबसे पहला एफर्मेशन जो मैं मेरी लाइफ में हमेशा ही यूज़ करता हूँ वो ये है कि मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, मैं यूनिवर्स की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। ये पावर ऑफ योर पॉजिटिव थिंकिंग की बुक है। आप इसे ईश्वर बोल सकते हो, यूनिवर्स बोल सकते हो, या अपने तरीके से आप जो चाहे वो बोल सकते हो। तो पहला हो गया, मान लीजिए यूनिवर्स के तौर पर मैं इसको सिखाता हूँ आपको। पहला एफर्मेशन हो गया, मैं यूनिवर्स की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। दूसरा हो गया, मुझे खुद पर और यूनिवर्स पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मेरे सारे काम हमेशा आसानी से होते हैं। तीसरा, मेरा खुद पर और यूनिवर्स पर विश्वास हर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में है, यूनिवर्स हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। मैं मेरी लाइफ को मेरे तरीके से जीना पसंद करता हूँ। मैं अपनी लाइफ में फ्रीडम रखना पसंद करता हूँ। मैं अपनी लाइफ को फ्रीडम के साथ जीना पसंद करता हूँ। मेरे लिए मेरी फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए मेरी फीलिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसे थॉट्स और ऐसी फीलिंग्स को चूज़ करता हूँ जो मुझे अच्छा फील कराए। मैं अपने बारे में सबसे पहले सोचता हूँ। मैं अपनी लाइफ को हर दिन बेहतर और बेहतर बना रहा हूँ। मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। मैं अपने जीवन के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये कुछ एफर्मेशंस है। इनमें से कुछ एफर्मेशंस मैं अपने सब्लिमिनल में भी यूज़ करता हूँ, जिसे मैं अलाइनमेंट की एफर्मेशंस कह करके बोलता हूँ। और उसमें यानी सब्लिमिनल में तो बहुत सारी एफर्मेशंस ऐसी होती है, लेकिन ये कुछ जब आप रिपीट करते हो तो रिपीट करने वाली कुछ ही थोड़ी बहुत होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप अपने पेपर पे अपनी हैंडराइटिंग में नोट कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसको डेली पढ़ सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। और एक एक एफर्मेशन को एटलीस्ट 5 टाइम्स आप रिपीट करो। अब 5 टाइम्स अब कोई नंबर वाला वो नहीं है, इसको जस्ट आप ऐसे देखो कि जब आप कुछ याद करने जाते हो, जैसे आप स्कूल में पढ़ाई करते थे तो कोई चीज़ आपको याद करनी होती थी तो एक एक लाइन को 5-10 बार हम पढ़ते थे, एक एक सेंटेंस को 5-10 बार पढ़ते थे और वो हमको याद हो जाता था। उसी तरीके से इसको 5-5 बार, मैं भी स्कूल में 5-5 बार एक एक लाइन को पढ़ता था, बस उसी वजह से वो 5 माइंड में फिट बैठा हुआ है। तो जब आप इसको पढ़ने जाओ तो एक एक लाइन को 5-5 यानी एक एक एफर्मेशन को 5-5 बार रिपीट करो ताकि आपका माइंड इसको याद कर ले। फिर वक्त के साथ साथ मेडिटेशन आपका रहेगा। एफर्मेशंस आप देखोगे चेंज होते रहेंगे, कई बार बढ़ेंगे, कई बार घटेंगे। कई बार आप ग्रैटिट्यूड वॉक करना पसंद करोगे, कई बार आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना पसंद करोगे, कभी कभार आपको स्क्रिप्टिंग करने का मन करेगा। तो अपने मन के हिसाब से आप उसको चूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग जो होती है मेडिटेशन से ही कीजिएगा क्योंकि क्लीनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप क्लीन करोगे माइंड को, उसके बाद अपने माइंड में आप चीज़ों को भरोगे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आप पर्सनली सीखना चाहते हो, पर्सनली इजीली अफोर्ड कर सकते हो पर्सनल टीचिंग्स, तो आप मेरी क्लासेस में आ सकते हो। मेरी क्लासेस जो 21 डेज़ की होती है एलओए बैच की, वो कल से यानी 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो जो है अनाउंसमेंट की वीडियो, जिसमें मैंने बताया है कि उस क्लासेस में क्या होने वाला है, वो वीडियो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप वो अनाउंसमेंट वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आप आना चाहते हो क्लासेस में या नहीं। फिर आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।